हेलो, नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे लाभ हानि, और लाभ हानि में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप बाय टाइप सवालों को। तो आज मैं 4 टाइप के सवाल बता चुका था। आज 5वें टाइप का सवाल मुझे बताना था आपको। तो 5वां टाइप क्या है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर यदि 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। ऐसे सवाल जो है कि लाभ हानि में बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पूछे जाते सवाल हैं। पेपर में अक्सर ये सवाल आते रहते हैं ऐसे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं दोस्तों, कि इधर लिख लेंगे वस्तु। वस्तु यानी कि जैसे यहाँ दिया है संतरा, तो यहाँ लिख देंगे संतरा, और एक साइड लिख देंगे इसका मूल्य। तो चलिए लिख लिए मूल्य। अब संतरा के नीचे संतरों की संख्या और मूल्य के नीचे मूल्य का दाम। तो जैसे दिया गया कि 11 संतरे, तो यहाँ पहले लिखेंगे 11। कितने रुपए में मिलते हैं? 10 रुपये, तो यहाँ मूल्य लिखेंगे 10 रुपये। फिर देख रहे हैं हम कि क्या कह रहा है कि 11 रुपये में 10 संतरा, फिर संतरों का दाम, 10 संतरों की संख्या हो गई 10 और मूल्य हो गया 11। तो यहाँ फिर लिखेंगे संतरे कितने हो गए? 10 और मूल्य हो गया 11। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हमें अब 2 तरीके के कॉलम मिल गए, एक संतरे का और एक मूल्य का। तो हम इनका तिरछा गुणा यानी विकर्णवत गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से, और इसका गुणा करके हम लिखते हैं सीधे इसको इसके नीचे, यानी 11 गिरहियाँ 121 रुपये, 121 आएगा। और इसका गुणा करके हम इनका गुणा करके लिखते हैं इसके नीचे, और दंदहा में हो जाएगा 100। ठीक, ये अब 2 संख्याएं हमें मिल गई, एक 121 और एक 100। अब जिस साइड वस्तु की संख्या लिखी होती है उस तरफ का जो अंक आता है इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर आपने गलती से वस्तु को, मान लीजिए कि संतरों की संख्या इधर लिख दी, तो विक्रय मूल्य आपका इधर आएगा। अगर आपने संतरों की संख्या इधर लिख दी तो विक्रय मूल्य आपका इधर आएगा। मतलब जिधर वस्तु की संख्या लिखी होगी विक्रय मूल्य आपका उधर ही आएगा। जिधर मूल्य लिखे होते हैं वह जो कॉलम होता है वह क्रय मूल्य का कॉलम होता है। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं SP बराबर 121, और इसे लिख सकते हैं CP बराबर 100। अब आपको पता है कि यदि 100 रुपये में खरीद के 121 में बेचा जाएगा तो क्या होगा? लाभ होगा। तो चलिए देख लिया जाए क्या होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि CP 100 है, SP 121 है, तो श्योर है कि प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट कितने की होगी? तो 121 माइनस का 100 बराबर 21। तो 21 रुपये की प्रॉफिट हो गई। लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट ना पूछ के हमसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं लाभ यानी 21, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि 100, और गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर जाएगा 21% का लाभ। चलिए दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम चलते हैं कि एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीद कर 8 रुपये में 9 कलम बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। चलिए मैं इधर इस बार रुपए लिख लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ कलम। तो आपको मैंने बताया कि जिधर किसकी संख्या, वस्तु की संख्या लिखी होगी उधर विक्रय मूल्य आएगा, और जिधर रुपया लिखा होगा उधर क्रय मूल्य आएगा। तो 2 कॉलम आपके बन गए। पहले रुपये लिखे 9 रुपये, 9 रुपये कितनी कलम? 8 कलम। दूसरा फिर 8 रुपये, तो इधर लिख दिए 8 रुपये, कितनी कलम? 9 कलम। जिधर रुपये लिखा जाएगा उधर आएगा आपका क्रय मूल्य। तो इसका इसमें गुणा करिए तो 99 तो कितने रुपए आएंगे? 81 यहाँ आ जाएगा। यहाँ होगा 8 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 64। अब आप बताइए कि कितने रुपए? 81 रुपये। तो यहाँ R बराबर हो जाएगा यानी CP बराबर हो जाएगा 81, और SP बराबर हो जाएगा 64। अब आपको दिख रहा है कि वस्तु को व्यक्ति ने ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिया। इसका मतलब कि इसे लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या होगा? CP माइनस SP, यानी कि 81 माइनस का 64 बराबर हो जाएगा 7
और 17 रुपये, 17 रुपये की हानि हो गई। अब कह रहा है कि आपको सिर्फ हानि नहीं निकालनी थी, आपको प्रतिशत हानि निकालनी थी। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं प्रतिशत हानि यानी लॉस बराबर क्या होगा, ऊपर लॉस होता है यानी 17/100 और गुणा में 17/100 नहीं होगा, यहाँ पे CP जो 81 है तो यहाँ लिखेंगे 81 और गुणा में 100। इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 1700/81 प्रतिशत लॉस बराबर। अब आगे देखिए क्या होगा, जब हम 81 से 1700 में भाग करेंगे तो आएगा 20.89%, 20.89%, यही हमारी हानि होगी। तो चलिए सवालों के सिलसिला में आगे चलते हैं। दिया है कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इधर लिख लीजिए रुपए, इधर लिख लीजिए संतरा, रुपए 16 संतरा 9 रुपए 20 संतरा 11, इसको गुणा करेंगे तो 11 का 16 में गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 16 कलम 16 का 6, 16 कलम 16 17 तो 76 रुपये, और इधर हो जाएगा 2 9 18 180 रुपये। रुपये की तरफ क्या होता है CP तो CP है, और वस्तु की तरफ होता है SP तो SP है। चलिए तो SP 180 है, CP 176, यानी कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 176 बराबर 4 रुपये। 4 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर 4 में CP कितना है 176 और गुना में 100, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 बराबर 44, 100/44, फिर 4 से काट देंगे तो 25/11 आएगा, यानी कि 11 दूना 22, 2 सही 3/11% का लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा दिया है दोस्तों कि टाइप 6 में कैसे सवाल आते हैं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सौदे में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो पहले आप ऐसे लिखेंगे 25 वस्तुओं, तो यहाँ लिख देंगे 25 गुणा में क्या दिया, इसके साथ 25 के साथ क्रय मूल्य दिया है तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, फिर लिख देंगे 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया है तो बराबर 20 और गुणा में विक्रय, 20 गुणा में विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से इसमें भाग कर दीजिए और 25 से इधर भाग कर, यानी कि आ जाएगा क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर, इधर 20 है तो इसे लिखेंगे 20 और बट्टे इधर से 25 से भाग करके 25। अब विक्रय मूल्य हर अंश में है तो अंश वाला मान क्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य हर है में तो हर वाला मान विक्रय मूल्य होगा, यानी कि क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य 25, यानी कि 20 रुपये में खरीद के 25 में बेचा जाएगा तो क्या होगा लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 20 बराबर 5। अब 5 रुपये का लाभ हो गया तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ को ऊपर लिखते हैं बट्टे में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20 और गुना में 100, तो इसे कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 10 5, यानी 5 गुना में 5 बराबर 25% का क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति को 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 100 किलो का क्रय मूल्य 120 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे क्रय मूल्य बराबर 120 गुना में विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का इधर भाग कर दीजिए 100 का इधर, यानी कि क्रय बटा में विक्रय बराबर 120 बटा में 100, तो क्रय मूल्य कितना होगा 120, विक्रय मूल्य 100, तो 120 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेचा जाएगा तो हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, एक CP माइनस SP होता है, यानी 120 माइनस का 100 बराबर 20 रुपये। अब 20 रुपये की हानि हो गई तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगी, प्रतिशत लॉस बराबर 20 बटा में
क्रय मूल्य यानी कि 120 और गुना में 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 और बराबर होगा 100 बटा में 6। 6 से भाग करिए तो 6 का नम 6 40 हो गया, 6 के 36, 4/6%। या इसे काट लेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। इतने की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।